अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं ताहिर महमूद और व्यूअर्स आज की वीडियो के अंदर हम न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान और फैसल टाउन फेज़ 2 का कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन इन दोनों का क्यों करेंगे, सबसे पहले मैं ये बताता हूँ। मुल्क में जब ये बुहरान आने से पहले आखिरी जो इन्वेस्टमेंट हुई है रियल इस्टेट प्रोजेक्ट के अंदर पिंडी इस्लामाबाद में, वो इन्हीं दो प्रोजेक्ट के अंदर पैसा गया है। जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है वो न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के अंदर पहले हुई है और फिर फैसल टाउन फेज़ 2 के अंदर हुई है। उसके बाद तो हालात ऐसे बन गए, लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं की और इन दोनों के जो क्लाइंट है वो भी म्यूचुअल है। काफ़ी लोग हैं उन्होंने गुजर खान के अंदर भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, फैसल टाउन के अंदर भी की हुई है, काफ़ी लोग हैं फैसल में भी किया और गुजर खान में भी किया। तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा पैसा गया है, तो जाहिर सी बात है एंड में पैसा इनमें लगा है, तो सबसे ज़्यादा लोगों का ध्यान पिंडी इस्लामाबाद में इन प्रोजेक्ट्स की तरफ है, क्योंकि अभी अभी नया नया लोगों ने पैसा लगाया है और जैसे ही उन्होंने पैसा लगाया तो अभी मुल्क के हालात ऐसे हो गए हैं। अब लोग चाहते हैं कि यार इनमें किसको फ़ायदा होगा, इन दोनों में से कौन सा प्रोजेक्ट बेहतर है। एक फेयर एनालिसिस, एक अनबायस्ड एनालिसिस आपके सामने पेश करूंगा ताकि आप लोगों को पता चल सके कि किसके अंदर इन्वेस्टमेंट बेहतर है और फ्यूचर के अंदर इनकी क्या प्रोस्पेक्ट है, फ्यूचर के अंदर कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो वीडियो पूरी देखें, इंशाल्लाह आपको आइडिया हो जाएगा कि यार मेट्रो सिटी गुजर खान और फैसल टाउन फेज़ 2 इस टाइम कहाँ पे स्टैंड कर सकते हैं और मुल्क की जिस तरह की सिचुएशन है इसमें कब तक आपको फ़ायदे हो सकते हैं और फ्यूचर में क्या होगा। स्टार्ट करते हैं। ये मैंने पूरा ब्लॉग्स बनाए हुए हैं, मैंने जो मेन इनके जो कह सकते हैं पॉइंट रखे हुए जिसमें लोकेशन, प्राइस, डेवलपर, करंट सिचुएशन और डेवलपर हिस्ट्री, ये जो एस्पेक्ट्स हैं हम डिस्कस करेंगे। इन एस्पेक्ट में दोनों प्रोजेक्ट्स को हम देखेंगे कि यार ये कहाँ पे ये स्टैंड करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लोकेशन की, और इसमें फैसल टाउन की लोकेशन की अगर हम बात करें तो ठलियाँ के पास बिल्कुल लोकेशन है और बिल्कुल साथ ही स्मार्ट सिटी है। लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं तो मुझे लोकेशन फैसल टाउन फेज़ 2 की कोई ख़ास नहीं लगती। उसकी वजह यही है कि वो आबाद होने में उस जगह को बहुत टाइम लगेगा। ये बड़ा एक फेयर पॉइंट है, इसको आपने इस तरह देखना है कि उसके बिल्कुल साथ ही कैपिटल स्मार्ट सिटी है और कैपिटल स्मार्ट सिटी भी उसको 6-7 साल हो गए हैं बनते हुए और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलपमेंट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, एक बहुत हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड बड़ा नाम है, बड़े डेवलपर हैं, उन्होंने इतना काम किया है, लेकिन अभी भी वहाँ पे आबादी लाना, वहाँ पे फुट स्टेप्स लेके आना, आप सब लोग जानते हैं, समझदार हैं कि वहाँ पे मुश्किल है, क्योंकि वो एरिया ऐसा है मोटरवे के साथ लगता है और एक सुनसान एरिया है जिसको आप डेवलप करने में भी टाइम लगता है, क्योंकि जाहिर सी बात है पोटोहार का रीजन है, ऊपर नीचे जगह हैं, एक तो वो बनाने में भी टाइम ज़्यादा लगता है, प्लस इस तरह के एरिया के अंदर आबादी लाना मुश्किल है। अभी आप देख लें जीटी रोड के आसपास जो है आबादी लाना आसान होता है, आप पिंडी की तरफ आएँ, ये जो है रवात का एरिया, यहाँ पे आबादी लाना आसान है। जो बाकी अभी बहुत सारी ऐसी जगह हैं हाईवे के आसपास जहाँ पे आबादी लाना आसान है, लेकिन ये जो है मोटरवे के पास ये बहुत सुनसान जगह हैं। आप सिर्फ इसको ना गूगल अर्थ के ऊपर आप जाके देखें इस एरिया के अंदर और आसपास आबादी देखें और बाकी एरियाज़ के अंदर देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा यहाँ पे आबादी आना मुश्किल है। तो पहला पॉइंट जो है पहला इसके अंदर मैं इसको क्रॉस करूँगा कि लोकेशन वाइज जो है मुझे फैसल टाउन की लोकेशन जो है इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती और ये बहुत टाइम लगेगा इसमें। अगर हम बात करें न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की लोकेशन की, तो लोकेशन वाइज न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान जो है वो फैसल टाउन फेज़ 2 से कंपैरेटिवली बहुत बेहतर है। उसकी वजह आपको बताता हूँ कि बिल्कुल मेन जीटी रोड के ऊपर जो है वो जो है इसकी लोकेशन है और बड़ा इजीली आप जो है वहाँ पे आबादी ला सकते हैं। उसकी वजह यही है कि वहाँ पे आसपास आबादी पहले से है और एक कह सकते हैं वहाँ पे पहले से एक आबाद एरिया है, तो वहाँ पे लोग आ सकते हैं। आसपास बहुत सारे गाँव हैं, आसपास मेन जीटी रोड के ऊपर सारी फैसिलिटीज़ जो है वो आपको नज़र आती हैं, मिलती हैं, तो आप बड़े इजीली वहाँ पे आबादी ला सकते हैं। अगर आप दोनों का कंपैरिजन लोकेशन वाइज करें तो मेरे ख्याल में न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान को जो है वो लोकेशन का एज आता है और इसको मैं इसके अंदर टिक दूंगा कि न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की लोकेशन जो है वो फैसल टाउन फेज़ 2 से बेहतर है। अब हम बात करते हैं प्राइसेस की। अच्छा, लोकेशन वाइज में एक और ये भी कर लूँ कि इसके अंदर जो टाइम ड्यूरेशन है इसको आबाद करने का वो भी बहुत कम लगना है, क्योंकि जीटी रोड के ऊपर है तो बहुत ज़्यादा लोग जल्दी शिफ्ट होंगे, उसके अंदर प्रोजेक्ट के अंदर पैसा आएगा तो वहाँ पे आबाद होना भी बहुत ईजी है। प्राइसेस के अंदर फैसल टाउन फेज़ 2 की प्राइसेस की बात करें और गुजर खान का उसका मैंने कंपैरिजन किया है। दोनों की प्राइसेस जो है बड़ी कंपेटिटिव प्राइसेस हैं। अगर हम मार्केट को देखें तो दोनों ने बड़े ज़बरदस्त रेट निकाले हैं, ऐसा नहीं है कि किसी ने बहुत ज़्यादा रेट निकाले हैं। तो इसमें दोनों को मैं इक्वल मार्क्स दूंगा कि दोनों ने एक ऐसे प्राइसेस लॉन्च किए हैं जिसके ऊपर लोग जो है उन्होंने बुकिंग करवाई है और यही वो वजह थी कि इसके अंदर इतना पैसा आया है। तो इस पॉइंट को तो मैं दोनों को टिक करूंगा। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो हम बात करते हैं इसकी डेवलपर्स की। आप सब लोग जानते हैं जो फैसल टाउन फेज़ 2 के डेवलपर हैं वो भी जाहिर सी बात है चौधरी मजीद साहब और उनकी कंपनी बड़े डेवलपर हैं, उन्होंने अच्छा काम किया, जो पहले प्रोजेक्ट्स किए हैं उनकी बड़ी अच्छी रेपुटेशन है
और अगर हम बात करें न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की, तो वो भी बड़े डेवलपर्स में है और बड़ा अच्छा काम किया। जो पुराने प्रोजेक्ट्स किए हैं वो अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं। बैरियर टाउन की प्रॉपर इंडोर्समेंट है, एक बड़ा ब्रांड है और फ्यूचर में मेरे ख्याल में आने वाले 4-5 साल के अंदर पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर और हाउसिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर मेरे ख्याल में एक उभरता हुआ नाम है न्यू मेट्रो सिटी और BSM डेवलपर्स। और इसी तरह जो है वो फैसल टाउन। अगर मैनेजमेंट की बात करें, दोनों की मैनेजमेंट अच्छी है, लेकिन इसके अंदर मुझे ऐसे लगता है कि जो एक लीन मॉडल है, एक डिफरेंट मॉडल है जिसके अंदर चौधरी मजीद साहब जो है वो ओवर पावर करते हैं पूरी हर चीज़ को। लेकिन अगर हम मेट्रो सिटी गुजर खान के उसमें आते हैं तो मेरे ख्याल में इनका जो मॉडल है थोड़ा डिफरेंट है। इनकी डिफरेंट लेवल पे जो है मैनेजमेंट की डिफरेंट सेग्रीगेशन है और डिफरेंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि इसको मोर फ्लेक्सिबल मॉडल बनाती है मैनेजमेंट के लिहाज से, जो मैंने अंदर से देखा है, जिसमें डिफरेंट मलिक बिलाल साहब जो इसको ओन करते हैं, उनके अलावा जो नीचे लेवल के ऊपर पावर डिवाइड की हुई है वो बड़ी ज़बरदस्त है, जिसके अंदर जो मैं कहता हूँ ज़्यादा ऑटोमेटेड सिस्टम है, जिसके अंदर थोड़ा सा इसको एज जाता है न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान को। जहाँ तक हम बात करते हैं फैसल टाउन फेज़ 2 की, इसमें कहा जाता है कि चौधरी साहब जो है वो वन मैन आर्मी है, सारी पावर उनके पास है और वो नीचे जो है सेग्रीगेशन नहीं है, जो वो कहते हैं वही होता है। तो मॉडल जो है वो बहुत ज़्यादा सेंटर करता है जो इसके ऑनर हैं उनके आसपास। तो दोनों में इसमें मैं आपको देता हूँ पॉइंट, दोनों को टिक देता हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये है कि वो जो ऑनर है उनके आसपास जो है वो चीज़ें ज़्यादा घूमती हैं मेरे ख्याल में। और उसके बाद करते हैं करंट सिचुएशन की, हम बात करते हैं। करंट सिचुएशन जो है फैसल टाउन के जो है रेट वो भी माइनस में है। अगर हम बात करें गुजर खान के न्यू मेट्रो सिटी के, वो भी रेट माइनस में है। फिर भी देन अगेन अगर हम लोग इसकी बात करें न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की, तो इस टाइम वहाँ पे पहले ब्लॉक को पोजेसन दिया जा रहा है और डेवलपमेंट का काम जो है वो इंतहाई तेज़ी के साथ पिछले 4 महीने के अंदर किया गया है और पहला ब्लॉक जो है उसको रेडी कर दिया गया है। जहाँ तक हम बात करें फैसल टाउन फेज़ 2 की, तो अभी तक कोई डेवलपमेंट का ख़ास काम नहीं हुआ और अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा डेवलपमेंट को। तो इसके अंदर वैसे तो करंट सिचुएशन में अगर हम लोग देखा जाए तो ओवरऑल मुल्क की सिचुएशन ऐसी है कि हर चीज़ जो है वो नीचे आई हुई है। ना सिर्फ मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री की बात करूंगा, बल्कि किसी भी आप इंडस्ट्री के अंदर बात कर लें, सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो नीचे आई हुई हैं और रियल एस्टेट इंडस्ट्री से ज़्यादा नीचे आई हुई हैं। मतलब ये तो फिर भी प्लॉट जो है अगर आपने लिए हुए हैं और वो पड़े हुए हैं तो शायद आने वाले टाइम के अंदर वो रिकवर करेंगे, बल्कि आपको प्रॉफिट्स भी दे जाएँ। लेकिन इन कंपैरिजन विद रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो बाकी बिजनेसेस हैं वो शायद बिल्कुल वाइप आउट भी हो चुके हैं, कुछ ऐसे बिजनेसेस भी हैं। तो मेरे ख्याल में ये इसमें जिन्होंने रियल एस्टेट में लगाया उनको सिर्फ करना ही है कि उन्होंने वेट करना है। जिन्होंने बाकी बिजनेसेस में लगाया हुआ था तो उनके ओवरहेड्स इतने ज़्यादा थे। कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं वो सिर्फ वेट नहीं मांगते, बल्कि उनकी ओवरहेड कॉस्ट और उनकी जो ऑपरेशनल जो कॉस्ट होती है वही बहुत ज़्यादा होती है। उसमें जैसे आप रोकते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लॉसेज होते हैं प्लॉट्स में। और रियल एस्टेट के अंदर ये है कि अगर आप इंतज़ार कर लेते हैं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जो आपके जो लॉसेज हैं वो कवर हो जाते हैं और आफ्टर सम टाइम जो है आप प्रॉफिट के अंदर चले जाते हैं। तो इसके अंदर मैं दोनों को ही इसको तो बिल्कुल क्रॉस दूंगा, जो करंट सिचुएशन है उसके अंदर बिल्कुल माइनस के अंदर है और कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। और इसके अंदर जो है वो मैं कहता हूँ कि मैं 50-50 कहता हूँ कि एक तो इस पर जो 50 जो है उसका जो मार्केट सिचुएशन है उसका असर तो है ही माइनस में उसकी वजह से, लेकिन जो 50% है जो डेवलपमेंट साइड है वो बहुत अच्छी है, डेवलपमेंट अच्छी कर रहे हैं और जो पोजेसन वाली चीज़ें वो अभी भी प्रॉफिट में है। और आने वाले 3 महीने के अंदर जो बाकी जो मौके की चीज़ें होंगी वो उनके रेट और बेहतर हो जाएंगे। बाकी इकोनॉमिक सिचुएशन और मुल्क की सिचुएशन के ऊपर अगर वो ज़्यादा बेहतर होती है तो ऑब्वियसली ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। डेवलपर हिस्ट्री मैंने डेवलपर के अंदर यहाँ पे बता दिया आपको। डेवलपर हिस्ट्री दोनों की अच्छी है, दोनों अच्छे डेवलपर हैं, अच्छा नाम रखने वाले डेवलपर हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये रिपीटिशन हो जाएगी। इसके अंदर मैं ये इसकी बात कर लेता हूँ, इसके अंदर दोनों मैंने टिक किया था और वो मैंने बताया था आपको। टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं कि अगर आप फैसल टाउन फेज़ 2 के अंदर आपने पैसा लगाया हुआ है या न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के अंदर लगाया हुआ है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कितने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, मिड टर्म इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, आप निकल सकते हैं इसमें से या नहीं निकल सकते। तो फैसल टाउन फेज़ 2 तो विदाउट अ डाउट वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जिस तरह का एरिया है आपने सिर्फ, अगर आपने मेरी बात सुनी है तो आपने सिर्फ एक चीज़ करनी है कि एयरपोर्ट के आसपास आपने बाकी प्रोजेक्ट्स देखने हैं और आपने ये देखना है कि वहाँ पे कितने भी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं वो कितने साल से चल रहे हैं। कम से कम भी 7 साल, 8 साल, 10 साल हो चुके हैं, वहाँ पे अभी तक कोई आबादी नहीं आई। और उस साइड पे बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं लेकिन वहाँ पे आबादी नहीं आई। उसका रीज़न ही यही है कि वहाँ पे आबादी आना बहुत मुश्किल है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बिल्कुल जंगल बियाबान और बहुत दूर हट के आबादियों से ये एरियाज से, यहाँ पे लोग एक टाइम पे जाने से डरते थे। और आपको ये बात पता है कि जो मोटरवेज़ वगैरह बनाते हैं तो मोस्टली कहाँ पे बनाते हैं, वो खाली एरियाज़ के अंदर से बनाई जाती हैं। तो ये मोटरवे के आसपास मोटरवे आने की वजह से और स्पेशली एयरपोर्ट,
अब जो इनकी जो डिपेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा इंटरचेंज के ऊपर, जैसे फैसल टाउन फेज़ 2 का अगर मैं बात करूं और वो मोटरवे के साथ है बिल्कुल, तो अगर इंटरचेंज नहीं है तो वो 0 है, और अगर इंटरचेंज है तो वो 100 है। मतलब अगर इंटरचेंज नहीं है तो आपको सामने मोटरवे से नज़र आ रहा होगा प्रोजेक्ट, लेकिन आप उतरेंगे कहाँ, वहाँ से जाएंगे कहाँ? वो हो सकता है आपको 50 किलोमीटर आगे इंटरचेंज से किसी और से उतर के फिर किसी सर्विस रोड पे, किसी गाँव की रोड पर आके और फैसल टाउन फेज़ 2 के अंदर इंटर होना पड़े। और वहीं अगर इंटरचेंज मिल जाता है तो वो बहुत ज़्यादा एडवांटेज दे जाता है, क्योंकि आप बड़ा इजीली ट्रैवल जो है वो कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू दिस। अगर हम लोग न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की बात करें तो जीटी रोड से कोई इंटरचेंज की ज़रूरत नहीं होती, आपने सीधा एंट्रेंस लेनी है और सामने आपकी एंट्रेंस होगी और बड़ा ईजिली जो है वहाँ पर आबादी आ सकती है। उसकी वजह ये होती है कि जीटी रोड जो है वो सबसे पाकिस्तान का पुराना रोड है और सबसे वाइटल रोड है, जिसके ऊपर दिन की लाखों गाड़ियां जो है वो ट्रैवल करती हैं, और ये सबसे पुराना और सबसे इफेक्टिव ट्रेड रूट है, जिसके ऊपर पिंडी से लेके, लाहौर से लेके, मुल्तान से लेके आप जहां तक आप चले जाएं ये सारा यही रोड यूज़ होता है और इसी के आसपास सारे बिजनेसेस हैं। आज तक आपको जितना भी बिजनेस मिला है वो आपको जीटी रोड के ऊपर मिलेगा। और पिंडी से लेके लाहौर को मैंने बहुत ज़्यादा एनालाइज़ किया कि जितना आप गुजरात देख लें, गुजरावाला देख लें, आप मीरपुर देख लें, आप लाहौर देख लें, आप सियालकोट देख लें, आप जिधर भी जाएंगे तो ये सारे जो बिज़नेस हैं ये सारे आपको जीटी रोड के साथ लिंक नज़र आएंगे। जितनी इंडस्ट्री है गुजरात में है, गुजरावाला में है, लाहौर तक जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया है और वो सारे जो है वो जीटी रोड से ऑपरेट करते हैं। तो जीटी रोड का बहुत बड़ा एडवांटेज है, लेकिन जीटी रोड के ऊपर लोग जो है वो प्रोजेक्ट्स नहीं करते, डेवलपर प्रोजेक्ट नहीं करते, क्योंकि आज भी आप जीटी रोड के ऊपर किसी को कहते हैं कि मेरे पास ज़मीन है, चाहे वो 5 मरले भी हो, आप कहते हैं ना जीटी रोड, मेन जीटी रोड के ऊपर मेरे पास 5 मरले ज़मीन है, तो अगले बंदे के कान खड़े होते हैं, कहता है यार किस जगह पे है, कि शायद वो इंडस्ट्री का सोच रहा हो, शायद वो कोई होटल बनाने की सोच रहा हो, कुछ भी। लेकिन उसके बरक्स जो है अगर आप कहते हैं मेरे पास मोटरवे पे 300 कनाल भी पड़ी है, तो शायद आपको कोई देखेगा नहीं, होगा यार वहाँ पे बहुत लोगों की ज़मीन होती है, क्योंकि जो वैल्यू है जीटी रोड की और मोटरवे की उनके दरमियान में बहुत बड़ा फ़र्क है। जीटी रोड के ऊपर ज़मीन बहुत महंगी है। अगर डेवलपर जीटी रोड की ज़मीन ख़रीदता है और उसको डेवलप करता है तो उसकी फिजिबिलिटी बनाना बहुत मुश्किल होता है, वो उसको बड़ी कॉस्ट ज़्यादा कर रही होती है। और उसके कंपैरिजन में मोटरवे की तरफ सारी जितना जहाँ पे ये ब्लू वर्ल्ड सिटी बना हुआ है, कैपिटल स्मार्ट सिटी बना हुआ है, और पीछे जो पहाड़ी है यहाँ पे ज़मीन बहुत सस्ती थी, और यही वजह यहाँ पे बहुत मेगा किस्म की जो है लैंड्स प्रोजेक्ट ने ली हैं, और फ्यूचर में जो भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो सारी इसी साइड आ रही है, यहाँ पे ज़मीन बहुत सस्ती है, डेवलपमेंट जो है करके लोग ईजिली जो है फिजिबिलिटी बना के वो बेच सकते हैं। तो यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो फैसल टाउन फेज़ 2 में इसको मैं कहता हूँ कि वेरी लॉन्ग टर्म, ठीक है, लेकिन गुजर खान को मैं कहता हूँ कि ये आप कह सकते हैं कि मीडियम टर्म में आप इसको लेके जा सकते हैं, क्योंकि 1.5 साल के बाद यहाँ पे आबादी आना पॉसिबल है। उसका बिल्कुल मैं आपको 100% प्रैक्टिकल जो एग्जांपल देता हूँ वो है न्यू मेट्रो सिटी खारियां सराय आलमगीर, बिल्कुल जीटी रोड के ऊपर जो है उसकी लोकेशन थी, और आज वहाँ पे 500 से 700 घर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, और वहाँ पे फैमिलीज आ चुकी हैं, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स खुल चुके हैं, वहाँ पे कैश एंड कैरी, वहाँ पे बैंक्स खुल चुके हैं। एंड मैं ये बात कर रहा हूँ सिर्फ 3 से 4 साल की डेवलपमेंट की, कि 3 से 4 साल के अंदर अंदर वहाँ पे लोग रह रहे हैं, वहाँ पे जो है वो कम्युनिटी आ चुकी है। और इसी तरह न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के अंदर जब मैं जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इट वुड टेक हाफ द टाइम ऑफ न्यू मेट्रो सिटी खारियां सराय आलमगीर टू गेट डेवलप्ड एंड फॉर पीपल टू कम इन एंड लिव देयर, क्योंकि जो खारियां सराय आलमगीर का जो वॉल्यूम कह लें या मैग्नीट्यूड कह लें, आसपास के लोगों की यहाँ पे जो आबादी है उसके हम एग्जांपल ले लें तो वो गुजर खान से आधी भी नहीं थी, वो उससे भी कम थी। तो गुजर खान क्योंकि पिंडी के भी करीब लगता है और लोकेशन भी ऐसी है कि वहाँ पे आबादी उससे भी हाफ टाइम के अंदर मेरे ख्याल में आ जाएगी, और आप इसको देखेंगे कि इसके अंदर मीडियम टर्म के अंदर भी लोग जो है वो बेनिफिट्स लेंगे। देन अगेन आई होप कि आपको जो मैंने जो एनालिसिस दी है इसके अंदर जो है वो आपको काफ़ी पता लग गया होगा कि यार फैसल टाउन फेज़ 2 की क्या सिचुएशन बननी है और न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की क्या जो है वो बननी है। दोनों के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप फैसल टाउन फेज़ 2 के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है वो इस वजह से किया है कि इसके नाम साथ जो है इस्लामाबाद लगा हुआ है, लेकिन आपने लोकेशन लाजमी देखनी है। इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, इट माइट गिव यू गुड प्रॉफिट्स बट यू विल हैव टू वेट फॉर दैट। लेकिन अगर आप न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के अंदर जाते हैं तो इट्स अ जीटी रोड प्रोजेक्ट जो कि आपको उससे कम अरसे के अंदर लोग यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के अंदर जिन लोगों ने भी इन्वेस्ट किया है वो कुछ अरसे के अंदर मुझे लगता है कि 1.5 साल के अंदर सब बेनिफिट के साथ एग्जिट कर सकेंगे।
बशर्ते ये कि आप बेवकूफ़ ना हो और आपको यही ना पता हो कि आपने इसमें से एग्जिट करना है कैसे है। किसी अच्छे बंदे से मशवरा कर लें, किसी अच्छे लोगों के साथ मशवरा कर लें, कंसल्टेंट के साथ बात कर लें, ताकि आप इसके अंदर से एग्जिट कर लें। जो इन प्रोजेक्ट्स के बारे में कोई अगर आपको लगता है कोई चीज़ मिस कर गई हो तो आप लाजमी बताइएगा। मैंने कोशिश की है कि आपको जो भी इसके इन्स एंड आउट्स हैं वो आपके साथ शेयर कर लूँ ताकि आपको फ़ायदा हो सके। मुझे और मेरी टीम को दुआ में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।